दोस्तों, आप दुनिया के महानतम भौतिक वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक, दार्शनिक, इतिहासकार एवं लेखक सर आइजैक न्यूटन की एक छात्र के तौर पर हम सभी आइजैक न्यूटन सर के बारे में बचपन से ही सुनते आ रहे हैं दोस्तों, या फिर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि न्यूटन को 400 साल बाद आज भी क्यों पढ़ा जा रहा है और आगे भी अनगिनत सालों तक हम लोग पढ़ते आएंगे, उनके सिद्धांतों के साथ क्यों जुड़े रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको जरूर पता चलेगा। दोस्तों, बता दें कि सर आइजैक न्यूटन के अकेले अपने दम पर आधुनिक विज्ञान की यानी कि मॉडर्न साइंस की रूपरेखा गढ़ी थी दोस्तों, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी और गति के सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ दुनिया को विज्ञान में बहुत ही अहम योगदान दिए थे दोस्तों। मतलब सर आइजैक न्यूटन के बिना विज्ञान के बारे में सोचना असंभव सा लगता है, क्योंकि आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं के विचारों पर यानी कि आइडियाज पर चलते हैं या फिर आधारित है। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन का प्रारंभिक जीवन के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आइजैक न्यूटन के शुरुआती जीवन के बारे में जाने तो इनका जीवन काफ़ी उथल पथल रहा है दोस्तों, क्योंकि इनके जन्म के महज 3 महीने पहले इनके पिता का निधन हो गया था दोस्तों। इसके अलावा सर आइजैक न्यूटन के जन्म के समय आकार और वजन बहुत कम था, मतलब यह बहुत कमज़ोर शिशु पैदा हुए थे दोस्तों। न्यूटन की माँ के मुताबिक न्यूटन का आकार इतना कम था कि इन्हें एक छोटे से मग में रखा जा सकता है। इसी कारण डॉक्टर ने कहा था कि यह 1 सप्ताह की मुश्किल से जीवित रह सकती है दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन सर का जन्म 4 जनवरी 1943 से 25 दिसंबर 1642 पुराने कैलेंडर के अनुसार को वुल्सथॉर्पे बाय कोल्सथेरवर्थ, लिंकनशायर, इंग्लैंड के एक किसान परिवार में हुआ था दोस्तों। न्यूटन सर का नाम इनके स्वर्गवासी पिता के नाम पर ही रखा गया था दोस्तों, मतलब इनके पिताजी का नाम आइजैक न्यूटन तथा माँ का नाम हन्ना स्कफ था। दोस्तों, जब सर आइजैक न्यूटन 3 वर्ष के हुई तो इनकी माँ ने बनारस स्मिथ से दूसरी शादी कर ली दोस्तों, लेकिन न्यूटन के सौतेले पिता न्यूटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी कारणवश न्यूटन की माँ ने न्यूटन को नानी के साथ ही छोड़ दिया था दोस्तों, जिसके बाद वह अपने दूसरे पति के साथ रहने लगी थी। अपनी माँ को दूसरे व्यक्ति के साथ रहते देख न्यूटन को अपनी माँ और सौतेले माँ पिता से बहुत चिढ़ते थे, और यह भी एक कारण था कि न्यूटन सर बचपन से ही एक गुस्सैल, जिद्दी और चिड़चिड़े किस्म के बच्चे बन गए थे दोस्तों। आगे चलकर सर आइजैक न्यूटन के सौतेले पिता का भी देहांत हो गया था दोस्तों, जिसके बाद न्यूटन सर की माँ 3 बच्चों के साथ वापस न्यूटन के पास आ गई। इसके बाद न्यूटन सर की माँ ने न्यूटन से कहा कि आप पैतृक कार्य मतलब खेती बाड़ी को आगे बढ़ाओ, लेकिन न्यूटन ने खेती बाड़ी से साफ मना कर दिया था दोस्तों, और कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और इसी में भविष्य बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, अब हम लोग सर आइजैक न्यूटन सर के शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर आइजैक न्यूटन सर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने घर के नज़दीकी स्कूल से ही की थी दोस्तों। इसके बाद 12 साल की उम्र में दी किंग्स स्कूल ग्रांथम में दाखिला हो गया दोस्तों। बता दें कि न्यूटन सर के स्कूली दिनों में अपने साथी छात्रों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी दोस्तों। इसके बाद जून 1661 में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में दाखिला ले लिए दोस्तों, और पूरी तरह से पढ़ाई में जुड़ गए दोस्तों। जब न्यूटन सर ने अगस्त 1665 में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, तब इन्होंने मास्टर डिग्री करने का सोचा था दोस्तों, लेकिन 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग बीमारी फैल गई थी दोस्तों, जिस कारण शहर के साथ कॉलेज बंद भी हो गया था दोस्तों, और सर आइजैक न्यूटन को मजबूरन अपने घर पर ही आना पड़ा था दोस्तों। न्यूटन के घर आने के बाद वह समय अपने जीवन का सबसे अच्छा समय रहा, क्योंकि उसी समय सर आइजैक न्यूटन सर ने कैलकुलस की खोज की, जिसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा सर आइजैक न्यूटन हमेशा ही कॉलेज से अलग खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे दोस्तों। इसके बाद वह वापस ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज आए और 1668 ईस्वी में सफलतापूर्वक अपनी मास्टर्स डिग्री की हासिल की दोस्तों। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं सर आइजैक न्यूटन सर के कैरियर एवं उपलब्धि के बारे में दोस्तों। सर आइजैक न्यूटन सर की खोजों और सिद्धांतों और उपलब्धियों को जानने से पहले यह जान लें कि सर आइजैक न्यूटन सर के किस सिद्धांत को लेकर बहुत अधिक चर्चा की जाती है। इसके अलावा न्यूटन सर को
ज़्यादातर सेब से क्यों जोड़ा जाता है। जैसे कि हम सभी बचपन से गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज के लिए एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि जिनमें कि जब एक दिन सर आइजैक न्यूटन के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उसी दौरान उनके सिर पर उसी पेड़ के ऊपर से एक सेब आ गिरा था। इसके बाद न्यूटन सर ने सोचने लगा कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग कहानियां हैं। कई जगह यह बोलते हैं कि वह पार्क में बैठे हुए थे, वह कॉफ़ी पी रहे थे, तब उनके सामने एप्पल गिरते हैं और बहुत सारी बातें। हालांकि मुझे जहां तक लगता है कि एक कहानी को रोचक बनाने के लिए, समझाने के लिए ऐसे हम लोग समझते हैं दोस्त। और सर आइजैक न्यूटन सर सोचने लगे कि आखिर यह नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या फिर ऊपर नीचे क्यों नहीं चला गया। इस घटना के ठीक बाद सर आइजैक न्यूटन ने यह भी सोचा कि चंद्रमा भी तो ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वह क्यों नहीं नीचे आ जाता, पृथ्वी पर आ गिरता है। इसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने सोचा कि कहीं ना कहीं धरती पर कोई ऐसा बल मौजूद है जिस कारण से यह बल चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह जान लेने के बाद ही सर आइजैक न्यूटन सर को गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का विबार आइडिया आया था और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों जो मैंने आपको कहानी सुनाया उसके द्वारा ही न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण बल की खोज को सेब के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ही आप जानते हैं कि जब भी इतिहास के पन्नों की बात की जाती है तो उसमें अलग अलग मत होते हैं। ठीक इसी प्रकार सेब गिरने की कहानी में इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं, जिसमें कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज करने के बाद सर आइजैक न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरने की कहानी खुद से बनाई थी और इसे एक फ्रेंच लेखक वोल्टेयर ने प्रसिद्ध की दोस्तों। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि यह कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सिर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। और कुछ कहते हैं कि वह अपने घर की खिड़की से सेब के पेड़ को देख रहे थे और सेब नीचे गिरता देख ही न्यूटन को ग्रेविटी का विचार आया था। बता दें कि न्यूटन की इस कहानी पर ज़्यादा बात विवाद नहीं होता है, क्योंकि इतिहासकार पहले ही बता चुके हैं कि शायद न्यूटन सर ने यह सेब की यह कहानी आम लोगों को आसानी से ग्रेविटी समझाने के लिए बनाई होगी। दोस्तों मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बता दिया है। दोस्तों अब हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं कि सर आइजैक न्यूटन साहब के खोज के बारे में। दोस्तों सर आइजैक न्यूटन सर के द्वारा की गई खोजों की सिद्धांतों की बात करें तो विज्ञान जगत में न्यूटन का अमूल्य योगदान है। दोस्तों यदि न्यूटन के द्वारा की गई सभी सिद्धांतों एवं खोजों की विस्तार से चर्चा की करें तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए सर आइजैक न्यूटन सर की कुछ अहम खोजों के नामों की चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसे कि उन्होंने न्यूटन का गति के नियमों में प्रयोग, प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स, कैलकुलस, बायनोमियल थ्योरम, न्यूटोनियन मैकेनिक्स मेथड और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने खोज की थी। दोस्त दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक सर आइजैक न्यूटन सर की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 84 वर्ष की आयु में 31 मार्च 1727 यानी कि 20 मार्च 1731 पुराने कैलेंडर के अनुसार को कैंसिंगटन मिडलसेक्स। न्यूटन सर ने अपने आप में बहुत अच्छी व्यस्त होने के कारण कभी शादी नहीं की थी दोस्तों, लेकिन आज भी दुनिया भर में आधुनिकीकरण की रूपरेखा न्यूटन सर के सिद्धांतों और कारण ही सफल हो पा रही है। दोस्तों अब हम लोग सर आइजैक न्यूटन सर के कुछ रोचक पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर आइजैक न्यूटन सर ने जीवन में बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण कभी शादी नहीं की थी दोस्तों, और हम कुछ पॉइंट्स वाइज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सर आइजैक न्यूटन के जन्म लेने के 3 महीने उनके पिता का निधन हो गया था दोस्तों। इसके बाद सर आइजैक न्यूटन सर का नाम उनके पिता के नाम पर ही रखा गया था दोस्तों, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। शायद आपको मालूम ना हो कि लेकिन आज सबके दिलों पर राज करने वाले अमेरिकन एप्पल कंपनी का सबसे पहला लोगो में सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर भी छिपी हुई है दोस्तों, जिसमें न्यूटन सर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और पेड़ के ऊपर से सेब नीचे गिर रहा है। मतलब वह उस समय की तस्वीर है जब सर आइजैक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का आइडिया आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर आइजैक न्यूटन सर वैज्ञानिक होने के बावजूद पक्के धार्मिक व्यक्ति भी थे। इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने खुद ही लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण हमें ग्रहों की गति के वाकिफ कराती है दोस्तों, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यह नहीं बता सकता कि इन ग्रहों को गतिमान किसने बनाया
है। वह कहते हैं कि ईश्वर यानी कि भगवान सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है दोस्तों। और आगे हम बात करें तो सर आइजैक न्यूटन को धार्मिक होने के कारण बाइबल से बहुत जुड़ाव था दोस्तों। इसी कारण वह बाइबल को अधिक गहराई से पढ़ते थे। हैरानी की बात यह है कि दोस्त कि सर आइजैक न्यूटन ने विज्ञान से ज़्यादा तो धर्म और इतिहास के प्रति लेखा है। वैसे तो सर आइजैक न्यूटन सर एक महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूटन सर ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विज्ञान को देने के बजाय धार्मिक गुण अर्थों को जानने और समझने में लगाया है दोस्तों। बाद बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हो सकता है कि इस वीडियो में के दौरान मैंने कुछ बातों को त्रुटि हो गया होगा तो मुझे माफ़ी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि कुछ शब्द जटिल थे जिसको बोलने में प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे दिक्कत हो गया होगा, परेशानी हो गई होगी। बाद बाकी आपके क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।